गाड़ी रहेगी और बस करो हैदर की बेगम, बस करो। जब देखो तब अपने बाथरूम का ही गाना गाती रहती। जे बाथरूम में खिड़की लग गई, जे बाथरूम में जोग। और एक बात बताओ हैदर की बेगम, तुम फिर से विधवा हो गई का? क्योंकि तुमने इतने पति तो मार दे, जहीर भी मार दो, जाफर भी मार दो, हैदर तो मार ही दो। अब रही बची जो पोपला की, तो तुमने कैसे भी मार दो। क्योंकि दोस्तों हम आज कम से कम 1 महीना से देख रहे हैं, मांग में सिंदूर तो लगता ही नहीं है हैदर की बेगम के। वैसे तो बड़ी चौड़ी चौड़ी गंगा जी जमुना जी जैसी मांग भर लेती थी, और आजकल सिंदूर का अता पता नहीं। देखिए जरा गौर से, कहीं सिंदूर है? देख लीजिए, मैं झूठ बोल रही हूँ तो गौर से देखिए। बिंदी भी ऐसे लगाती है जो विधवाएं लगाती, छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी बिंदी वो लगा लेती। तो 100% हैदर का जो पोपला जो है मर गया, हैदर की बेगम का। तभी तो जो सुनी सुनी मांग में रहती, क्योंकि कोई सनातनी, मेरी कोई सनातनी बहन जो कहने का मतलब शादीशुदा है, सुहागन है, तो वो अपनी सुहाग की निशानी सिंदूर चाहे थोड़ा सा छुए मांग में, लेकिन लगाती जरूर। लेकिन हैदर की बेगम तो बड़ी चौड़ी चौड़ी मांग भरती थी ना, एक बच्चा के नाम पे सुहागन बनी घूमती थी। आजकल वो विधवा हो गई है, मुझे लग रही। चलो दोस्तों जरा इस पाकिस्तानी लैला को और झेलते हैं। ये मीरा ठाकुर है, मीरा ठाकुर ऐसे थोड़ी है। बॉडी में मत जाना, ताकत पे जाना। वैसे हैदर की बेगम, तुम जिनको ठाकुर बताती हो ना, उनने ठाकुरों वाले कोई ऐसे काम नहीं करे। क्योंकि जो ठाकुर होते हैं ना, वो एक मर्द होते हैं, मर्द। तो हैदर की बेगम जब पोपला ने ऐसे मर्द वाले कोई काम नहीं करे जो इसको ठाकुर कहा जाए। ये तो एक कंजड़ है, कंजड़। क्योंकि ठाकुर जो हो ना, ऐसे किसी का भी बसा बसाया घर नहीं उजाड़ते, किसी के 4 बच्चे चुरा कर अपने नहीं बताते, ठीक है ना। बेफालतू में बिना कहने का मतलब मेहनत किए बच्चों के बाप नहीं बन जाते, जो ये पोपला बन गया। तो हैदर की बेगम तुम खाम खा के गाल चलाना बंद कर दो, तुम नीच, तुम्हारा ये पोपला नीच। क्योंकि ये ठाकुर तो दूर, ये ठाकुर के पैरन की धोबन भी नहीं है, यानी कि जो धूल होती है वो भी नहीं है, समझे। तो भैया जाको आदमी सरक चुको है, क्योंकि अब जब बिना मांग के रहने लगी है, ये देख लो। चलो भाई जरा और झेलते हैं इस खाट ऊपर आ चुकी है। हम तुम लोग से एक बात तो बताओ, हम काम करने आए, हम बातें करने आए। तो हम आए आज घर पे सफाई करने के लिए, बट कुछ भी नहीं हो रहा। बैठे मीरा को बैठा तो खा लेगा। वैसे कुछ भी कहो हैदर की बेगम, तुम सबको उल्लू खूब बनाती हो, अपना काम निकालने के लिए इन लोगों से दोस्ती कर लेती हो, और जैसी काम निकल जाता है ना, हम तुमको जानते नहीं, तुम्हारे पिछवाड़े में एक लात जेलो। मतलब इसने देखो सबको कैसे उल्लू बना रखा है, काय के दम पे, पैसों के दम पे। वो देखो वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पड़ी हुई है, देखो फावड़ा चला रही है, देखो नीतू जिसका नाम है। तो भाई हद है, इसका कोई घर परिवार नहीं है, ना इसका पति बच्चा है, ना कुछ है, बस आ गई ये चापलूसी करने। और क्या कहती, हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में नंदे आती हैं भाभियों की सेवा करने। तो सुनो, हिंदू धर्म में ना नंदे ना वो क्या कहते भाभियां भी जाती हैं नंदों की सेवा करने। लेकिन तू तो कभी गई नहीं, तू तो ऐसे मेहमान बन के गई खाने के लिए, कभी गई जब वो बीमार होती है, मोटी वाली तेरी नंद बीमार है, एक बार तू मरने के लिए गई उसकी सेवा करने के लिए। हाँ, हिंदू धर्म में तेरी सेवा करने के लिए सब पैदा हुए ना, हिंदू धर्म को बदनाम करती फिर रही है। ऐसा कुछ नहीं होता हिंदू धर्म में, समझी, जो सबको पढ़ाती रहती है बात। देखो जे देखो जे है 7 महीना की प्रेग्नेंट, 8 महीना की, अबे वाली मीरा नहीं हुई जाके क्या कहते हैं 1 साल की, और जेले ढोल लिए घूम रही। ऐसा कैसे संभव हो सकता? सोचो 7 महीने की मीरा चल रही है और 7 ही महीने जब ढोल लिए घूम रही, तो मतलब क्या है भाई, ये संभव है? हमें तो नहीं लगता अधेड़ उम्र में। हाँ, लेकिन इनके लिए नौटंकी सब कुछ संभव है। फिर से जो है ना बांध लिया वही सिलिकॉन का बेबी बम। चलो जरा और झेलते हैं इस पाकिस्तान। और तो बना नहीं रही, हम तो यूं ही नाच रहे हैं। दूसरे के प्रोग्राम में खुद इंटरेस्ट है, हम ना जा पाए यार, हमारे पास ना आएगी कभी। तो देखिए मामा ऊपर से पानी मार रहे हैं और हम यहाँ पे फर्श धो रहे हैं। फर्श नहीं है, लेंटर है।
अब इससे जो कुछ टाइम बाद जो हम टाइल लगेंगे, पत्थर लगेंगे, वो काम होना। घोड़ी पहले ये बता, तेरा पिछवाड़ा धो पाती है? वो भी लप्पू ही धो देता है। यहाँ पे तू बड़ा फर्श धो रही है। भाई ये किसका घर है, तेरे को पता भी है? कुछ भी। क्यों हैदर की बेगम, तुम तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रईस थी, बल्कि भारत में तो तुमने टाटा अंबानी भी पीछे छोड़ दिए। तो ये भूखी लंगी पाकिस्तानी हरामखोर यहाँ भीख मांग रही थी कि नया नया कपड़ा रोज पहनते हैं। अब पुराना कपड़ा क्यों पहन रही बड़ी? 1 साल हो गया कपड़े को। यही 1 साल पुराना घिसा पिटा साड़ी भगोड़ी पहन ली खत की दावत मारने के लिए और बोलने की तमीज। देखो जी बॉय है, बॉय जो हमारी मीरा के गानों में आती थी, तमीज से नहीं बोल पाती, न चाची न कुछ भी। हाँ भाई जैसे संस्कार हो गए वैसे बोल गए। ये देखो ये अभी तक 2 फुटिया गायब थी, ये सब लालची है एक तरफ से। ये चली देखो भाई, सनातनी अपने आप को बोलती सनातनी, सनातनी के मांग का सिंदूर गायब हो गया भाई। अब बन गई ये क्या, समझ जाओ क्या बन गई। मैं क्योंकि हम इसको मुसलमानी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी मुसलमानी बहनें भी बहुत सलीके से रहती हैं और मुसलमानी बहनें भी कभी कभी बिंदी लगा लेती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात सिंदूर की, तो सिंदूर सिर्फ हिंदुस्तान में क्या, जहाँ पे भी हिंदू होंगे वहाँ सनातनी होंगे। वो खा लो सालो, खा लो बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं है? पाकिस्तान का टुकड़ा खा रहे हो, भगोड़ी पाकिस्तान से ले। खा लो, तुम भी खा लो, लप्पू की अम्मा खा लो, भिखारी सालो। तुम्हें शर्म नहीं? आतंकवादी को घर में पाल रखे हो, आतंकवादी के पैसे आ रहे। ये भगोड़ी को देखो 1 साल पुराना। ये देख लीजिए, मतलब जहाँ रहो वहीं की नस्ल पैदा करो, जहाँ जहाँ जाओ वहीं की नस्लें पैदा करो। तो भैया 4 पाकिस्तान की नस्लें थी, 2 जो अब हिंदुस्तान की अब फिलहाल यहाँ पे हो गई। अब जो और कहीं जाए तो वहाँ की नस्लें पैदा कर दिए। चलो जरा और झेलते हैं इसको। हाँ वो लटक लगा कर जाएगा कल 22। और बाथरूम कब कंप्लीट होगा पता नहीं। बाथरूम का तो इतना बुरा हाल कर दिया, इतना प्लम्बर ने बुरा हाल कर दिया, भगवान कुछ ही ना हो। प्लम्बर तो देखिए क्या हालत कर दी प्लम्बर ने, काम खराब करके बाथरूम का सत्यानाश कर दिया। क्या ही कर सकते हैं। अरे साली भगोड़ी, तुझे सबर तो है नहीं। खान बनने से पहले हग डाली साली तूने बाथरूम में। थू तेरी भाई भगोड़ी ना बाथरूम को लेकर जितनी सीरियस थी उतनी बाको बाथरूम सड़ा दो। मतलब प्लम्बर ने उसके बाथरूम की रेड मार दी, तो बेचारी रोज दिखा रही अपने बाथरूम। साले एक भी बार मंदिर की बात ना भाई, लेकिन बाथरूम की पूरे टाइम बात हुई है। जब से जब मकान की नींव रखी गई तब से बाथरूम तो बाथरूम ही सड़ गया। अब हमें चिंता हो रही है कि भाई जाके आशिक वगैरह आएंगे, नहाएंगे, जो खुद नहाएगी पसर के नहाएगी तो बाथरूम तो खराब हो। बाथरूम को पता नहीं पानी कहाँ से जाए। गलत फहमी में मत रहना, बाथरूम में भगोड़ी नहाने के लिए नहीं बना रही है। वहाँ पे इसके यार आएंगे इतने सारे, वो इसको देते हैं टपाटप। मुताबिक बाथरूम जैसा होना चाहिए ना, वैसा नहीं हुआ। चलिए दोस्तों आगे झेलते जरा इसको। हो रहा है सर्दी कभी ठंड लग रही है यहाँ पर। सड़ चुका है, मतलब इसके मुताबिक बाथरूम जैसा होना चाहिए ना, वैसा नहीं हुआ। चलिए दोस्तों आगे झेलते जरा इसको। हो रहा है सर्दी कभी ठंड लग रही है यहाँ पर। हाँ घर में बैठ नहीं रही, रो रही है बाहर जाने को। अरे झूठी औरत, वो नहीं रो रही, तेरा मन नहीं लगता घर में बैठने में, समझे, और काम करने में। तुझे घूमने की जो आदत पड़ी है ना, इसलिए। चलिए दोस्तों अब ये भगोड़ी हमसे नहीं झेल रही ना, जो भगोड़ा झेल रहा है। बाय बाय एवरीवन, फिर आती हूँ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, एक लाइक तो बनता है। बाय बाय एवरीवन, फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। बाय बाय, खुश रहिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।